मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हमारा जो रुद्र रूपी शरीर है, इसको हम शिव रूपी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, शिव रूप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, सतयुग का जो समय था, तब जितने भी मानव शरीर थे वो सब शिव रूप में ही जीवित थे और शिव रूप में ही अपना जीवन यापन करते थे। आज जो है घोर कलयुग है। आज की तारीख में आप रुद्र रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जितनी भी मानव जनसंख्या है वो सारी रुद्र रूप में है। वो किस प्रकार से है? क्योंकि सृष्टि का विनाश कर रही है। हम मल्टीपल तरीकों से सृष्टि का विनाश कर रहे हैं, अपना स्वयं का विनाश कर रहे हैं। ये जो पूरी विनाश प्रणाली है, ये चलाई किसने? ये विज्ञान। ज्ञान जो है वो कल्याण ही करता है, विनाश नहीं करता। और सर्वोपरि इस धरती पर ज्ञान ही है। ये अलग बात है कि विज्ञान को समय समय पर ज्ञान हुआ और अनुभूति हुई हर एक चीज की, लेकिन विज्ञान जो है वो हमारी बुद्धि की सोच है, केवल मन की समझ कुछ और ही है। विज्ञान का कहना है परमात्मा की उपस्थिति नहीं है, ब्रह्मांड अपने आप बना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सनातन जो है वेद से रिलेटेड है। वेद को अगर जानेगा विज्ञान, पढ़ेगा, जानेगा, हाँ ये जरूर मानता है विज्ञान कि वेद एक बहुत बड़ा विज्ञान है, लेकिन किस तरीके से है ये नहीं जानता। तो जो ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन जो इंसान है वो जो है रुद्र रूप से शिव रूप में किस प्रकार से परिवर्तित हो। देखिए, जो पंचम अध्याय है वो परमात्मा शिव को भी पसंद है, रुद्री का, रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक का, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम रुद्री भी बोलते हैं। अब जो रुद्री का पंचम अध्याय है वो मनुष्य को रुद्र रूप से शिव रूप में परिवर्तित करता है। ये 16 मंत्र तो पंचम अध्याय के प्रत्येक मानव को आने परम आवश्यक है आज के घोर कलयुग में। सुनिए आप इन मंत्रों को। हरि ओम नमस्ते रुद्र मन्यवूतो तइखवे नमः बाहुभ्य मोतते नमः जगते रुद्र शिवय तनु रघुरव्य पव्य पतव्य श्री तयनस्तन्वय संतमय गिरि चंतव्य विचय कशिः जय मिकं गिरि चंत हसते बिभर्क्षसतवे शैवं गिरितरतां कुरुमहि गुंसिः पुरुखं जगत शिवै न बचतत्वय गिरि चव्य छव्य भदव्यमसि जथव्य नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमनं असत अद्यवोच्च दधिवक्तव्य प्रथमो देव्योभिखक अहें च सर्वंजं भयं सर्वश्च जगतो धान्यो धैर्य चीः परव्य शुभ असौ जस्ताम्ब्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः जैन रुद्रौ अभितो दिक्षु श्रितः सहस्रशो वैखव्य गुंगीमहि असौ जो वत्सरपत्तिनी लग्रीवो बिलो हितः उतैनंगो पव अदृश्रन्न दृश्रन्नोदहर्जः सदृष्टु अमृतयतीनः नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्रच्छयमे दुःखे अथो जे अस्य सतमग्नो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्चदन् वनस्त्वयमोभयो रौर्तन्योर्जान्म जश्च तै हस्त इखवः परव्यतव्य भगवो बप्प विजयन् धनुः कपर्दिनो विचल्यो बाणम उत अनैषन्नस्य जव इखव अव्यभूरस्य निखङ्गधिः
जगतैः तिर्मेदुत्तमहततैः बभूवतैः धनुः तयस्मान् विश्वतस्त्वम् यस्मयः परिभुज परितैः धन्वनो हि तिरस्मान् व्रेणक्तु विश्वतः अथो ज इको धिस्तवरे अस्मान् निधेहितम् अवतप्य धनुस्त्वगुंग सहस्रक्षशतैः खुधे निषैर्जसल्यवनं मुखः शिवो नः सुमनं भव नमस्त औयोधयवनं ततय धृष्णवे उभभ्यमुततय नमो बाहुभ्यं तव धन्वने मानो महन्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितं मानो बधीः पितरं मोतमातरं मानः प्रियस्तन्वो रुद्रदीदिखः मानसतो पेतनयै मान औयुक्षिमानो गोखुमानो अश्वै खुरीरिखः मानो वीरानुद्रभव्यमीनो बधैरेह विक्रमन्तः सदमितवल्लभवल्लमहि। ये जो 16 मंत्र हैं, ये प्रत्येक मानव को आज के घोर कलयुग में आने परम आवश्यक है। इन्हीं मंत्रों से मानव रुद्र रूप को त्याग कर शिव रूप में परिवर्तित हो पाएगा और अपने शरीर को कर पाएगा। जब तक मानव रुद्र रूप में रहेगा तब तक इस सृष्टि का और अपना स्वयं दोनों का ही विनाश करता हुआ जीवन व्यतीत करता रहेगा। आज के युग में मानव को परम आवश्यक है कि वो अपने रूप को, अपने इस प्रलयंकारी रूप को बदले ताकि सृष्टि का भी कल्याण हो और उसका स्वयं का भी कल्याण हो। अब अगर हम सृष्टि की उत्पत्ति को भी देखते हैं तो शिव रूप से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। हम जब ऋषि थे तब हम सनातन को फॉलो करते थे और सनातन कोई धर्म नहीं है, वो एक व्यवस्था है। परमपिता परमात्मा शिव की ही एक व्यवस्था है जिसमें धर्म का जो अनुरूप है वो स्वयं को बोला गया है। स्वयं जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके माता के प्रति उसका क्या धर्म है, पिता के प्रति उसका क्या धर्म है, बहन के प्रति क्या धर्म है, भाई के प्रति क्या धर्म है, मामा के प्रति क्या धर्म है, ताऊ के प्रति क्या धर्म है, दादा के प्रति क्या धर्म है, दादी के प्रति क्या धर्म है। ये जो धर्म है इसकी परिभाषा ही हमने बदल दी, पूरी परिभाषा बदल दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये अनेक आइडियोलॉजी डाल दी धरती पे। जबकि आइडियोलॉजी जो है वो धर्म की आइडियोलॉजी वो है जो व्यक्तित्व रूप में होती है। ये सनातन की टीचिंग है। सनातन में धर्म को व्यक्तित्व रूप के दर्जे से माना गया है, व्यक्तित्व रूप का दर्जा दिया गया है और इसकी बाकी फॉलो करने की जो नीतियां हैं, नियम है, वो है तामसिक भोगों को त्यागना होगा आपको। अगर सनातन को फॉलो करते हैं तो पूरा त्यागना होगा। सनातन में केवल और केवल सात्विक तत्वों की और सात्विकता के लिए जगह है, तामसिकता के लिए कोई जगह नहीं है सनातन में। बाकी आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सनातन की इस प्रणाली से गुजरना ही पड़ेगा। अपने शरीर को शिव रूप में परिवर्तित करना ही पड़ेगा, अन्यथा आपके पास मार्ग ही नहीं होगा। क्योंकि सृष्टि कल्याण का संकल्प लेके आए हुए हैं आप, और संकल्प को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक मोक्ष के अधिकारी है ही नहीं आप। तो संकल्प पर ध्यान दें, सनातन की नीतियों पर ध्यान दें। पहली नीति में पहला यही आता है सनातन के कि आप संकल्प लेके आए हैं और उसको पूरा करना है और पूर्ण करके ही यहां से जाना है। संकल्प का ज्ञान आपको अपनी कुंडलिनी को जागृत कीजिए, तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा कि कौन सा सृष्टि कल्याण का संकल्प आप लेके उत्पन्न हुए हैं इस सृष्टि में। और रुद्र रूप जो है वो शिव का ही एक रूप है, क्योंकि प्रलयंकारी भी है वो और कल्याणकारी भी है वो। तो हमें कल्याणकारी रूप लेना है शिव का, न कि शिव का रुद्र रूप लेना है। उनका पहला नाम महेश गिरा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश का अर्थ ही होता है कि सबसे बड़ा राक्षस। राक्षस जो है वो रुद्र रूप को बोला गया है। हमारी आत्मा में दोनों प्रकार के भाव हैं, देव स्त्री भाव, देव भाव, पुरुष भाव, असुर भाव होने के कारण
ज्योतिर्बिंदु और हमारी आत्मा जो उत्पन्न हुई है, ज्योतिर्बिंदु ओमकार माता शक्ति और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव के भोग से असंख्य ज्योतिर्बिंदु आत्माएं उत्पन्न हुई है। ये दोनों भावों के साथ है। हमारी आत्मा से दोनों तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। असुरी भाव भी उत्पन्न होता है और देव भाव भी उत्पन्न होता है, क्योंकि स्त्री भाव देव भाव है, पुरुष भाव असुर भाव है। ओके, और एक स्त्री और एक पुरुष। ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव जो है वो पुरुष है, ज्योतिर्बिंदु ओमकार माता शक्ति जो है वो स्त्री है। इन दोनों के भोग से जो आत्मा उत्पन्न होगी उसके अंदर स्वाभाविक सी बात दोनों के भावों का होना निश्चित है। ये दोनों प्रकार के भाव है। तो रुद्र रूप का जो भाव है वो असुरी भाव है, वो हमारी आत्मा में, उसको हमें त्यागना होगा। और शिव रूप का जो भाव है उसे हमें कंसिडर करना होगा और हमारे जो कर्म है वो बदलने होंगे। जैसे ही आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपके सारे शरीर के कर्म तुरंत बदल जाएंगे। अभी फिलहाल जो है वो आपके मन की लगाम जो है आपके हाथ में, इसलिए आप रुद्र रूप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमें रुद्र रूप को त्याग कर शिव रूप में परिवर्तित होने का मार्ग आज हमें पता चला। मेरा ये अनुग्रह है आपसे कि आप अपना जो है वो शिव रूप तुरंत लें इस धरती पर, ताकि सृष्टि में अनेकानेक तरह से सृष्टि का कल्याण हो पाए। एक अद्भुत अलग अलग तरीके के ज्ञान उत्पन्न हो पाए। अगर सब अपना शिव रूप ले लेंगे तो सृष्टि का इतना भारी कल्याण होगा जिसकी की कल्पना भी मनुष्य ने नहीं की थी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।